Hello, ma'am. Hello. So I have some genuine questions about my future. Something that I have been thinking over some time is मैं यहाँ पे कोलकाता बेस्ड एक फ्रीलांसर एक एंटरप्रेन्योर हूँ. अभी मैं अपना कंपनी स्टार्ट we have started a company, video marketing company. It's very small at this stage. So sometimes it really scares me to think कि जब मेरे पापा he has been a government employee. He worked for the fire service for around almost 30 years. And so when he retired, he had his pension. लेकिन ये मुझे सोच के भी डर लगता है कि वी और या फिर मैं आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ. मैं अभी 35 का हो गया हूँ. And I don't have that big a saving, even though I'm making money and I've started investing for my future. But it's very fresh, it's very new, and I'm scared that I won't have enough funds for my retirement या फिर जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा when I'll get old. So, ma'am, how should I cope with this? First of all, how should I cope with this mental fear that I have? Please help me understand that a little. मेंटल फियर अच्छा होता है, उससे डरो मत, उस फियर से मत डरो. उसको कॉप अप करने का एक यही तरीका है कि वो फियर ही है जो आज तुम्हें ये क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर कर रहा है. तो फियर नहीं होता तो तुम्हारे सामने नया रास्ता नहीं खुलता. तो एक्सेप्ट दैट फियर Okay. एंड एक्नॉलेज दैट, और फिर जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वही उसका आंसर है. Okay. तो तुमने एक सवाल में अपने कहा कि पापा को पेंशन मिलती थी क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे. तो तुम गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, नहीं. राइट? Right. तो मुझे ये बता, पापा ने वो पेंशन कैसे क्रिएट करी? मैम, मेरे ख्याल से जब उनको सैलरी मिलता था, अब सर्टेन परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी यूज्ड टू गो एज अ गवर्नमेंट स्कीम या पेंशन स्कीम में जाता था, एंड दैट गॉट सेव्ड फॉर 28-30 इयर्स. तो आप उसको थोड़ा और मुझे इलैबोरेटली बताओ कि हाउ शुड आई इन्वेस्ट, कैसे कैसे स्कीम्स है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ. तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. Okay. कुछ लोग गोल्ड में करते हैं, कुछ लोन दे देते हैं अपने किसी रिश्तेदार नाते रिश्तेदार को, कुछ बैंक में एफडी कर देते हैं, राइट? कुछ म्यूचुअल फंड में कर देते हैं, कुछ इक्विटी में लगा देते हैं. अच्छा. तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल के बेस पे हम लोग इन्वेस्ट करें. तो यू आर यंग एज, तो आपके पास बहुत अभी 30 साल है रिटायरमेंट के लिए, तो हम लोग एग्रेसिव हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? राइट. राइट. तो उस सिचुएशन में इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास फॉर यू. ओके. तो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है. अब आपको मैंने बता दिया इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो क्या आप अपने से इक्विटी सिलेक्ट कर सकते हो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं मैम, मतलब वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मेरे को इतना काम है. I can't actually invest so much time to understand and then invest. तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या है? एक्सपर्ट की सलाह लो. बिल्कुल बिल्कुल. तो इक्विटी में एक्सपर्ट की सलाह लो, और उसमें भी मेरा रिकमेंडेशन है म्यूचुअल फंड के थ्रू करो. अच्छा. जब हम म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दो बेनिफिट होते हैं. हमें वहाँ एक्सपर्ट मिलता है जो हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा होता है, और दूसरा जो रिस्क है कि मार्केट के वॉलेटिलिटी का, वो भी थोड़ा कम हो जाता है. अच्छा. हमारा रिटर्न ऑप्टिमाइज रहता है और रिस्क वहाँ पर मिनिमाइज रहता है कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी. ओके. So this is the best way you can invest your saving for your retirement for longer period in the equity mutual fund. राइट. अब मैम, अगेन कमिंग बैक टू अ वेरी साइकोलॉजिकल बैरियर जो आता है जब आप ये बोल रहे हो, इज we are already short funded, तो कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो that also is a मतलब स्ट्रगल करके पैसे जमा करके फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो एक वो फियर रह जाता है कि म्यूचुअल फंड में दूंगा, इट्स अ हाई रिस्क जोन. अगर पैसे चले गए, अगर कंपनी जिसमें या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए तो ग्रो नहीं हुआ प्रॉपर्ली, रिटर्न नहीं मिला, तो वो चीज़ हमेशा रहता है. और फिर आप जब बोल रहे हो कि एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, तो एक्सपर्ट्स के भी फीस होते हैं अलग से. If I go to an expert and if I consult someone as a financial advisor, उनका भी फीस होता है, ये रिस्क भी होता है म्यूचुअल फंड्स के. तो दैट ऑब्वियसली कम्स अप इमीडिएटली जब आप बोल रहे हो कि ओके देन हाउ विल आई मैनेज ऑल दैट एक्सपेंसेस. तो ये कैसे What हाउ is
as per you? You In know, general, not financial. As a risk, what is risk? risk is sometimes just trusting yourself and going forward and doing something जो आपको पता है कि आपको बेनिफिट देने वाला है, लेकिन आपको क्लियर शायद बिल्कुल क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपके पास है नहीं, बट यू आर ट्रस्टिंग समबडी टू Okay. गाइड यू थ्रू. आप अभी मेरे से बात कर रहे हो, हम्म. तो कोई रिस्क है आपके आसपास? कोई रिस्क है या नहीं है? आप एकदम रिस्क फ्री हो अभी? अभी मैं रिस्क फ्री हूँ बिल्कुल. हाँ. ऊपर से गिर गया पंखा, हाँ, वो तो हो सकता है, लेकिन हाँ. अभी लाइट चली गई, आप मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो, रिस्क है? आप ब्रीदिंग कर रहे हो, विदाउट ही नहीं करने पाए, हाँ, वो भी हो सकता है. रिस्क इज एवरीवेयर. ओके. रिस्क ये हमारी लाइफ में अब एकदम चिकना फ्लोर हो तो आप वॉक कर नहीं पाओगे, नहीं, तब तो गिर जाऊंगा. स्लिप फ्रिक्शन. कर जाओगे, जी. हल्का फ्रिक्शन चाहिए हमें वॉक करने के लिए. तो रिस्क क्या है? फ्रिक्शन लाना हमारी लाइफ में जो हमें आगे मूव करता है. यस, दैट्स ट्रू. रिस्क है तो लाइफ रिस्क नहीं है तो लाइफ. ट्रू. हम अभी ये देखना, हम रिस्क को समझते हैं और मैनेज करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं. ओके. उस रिस्क को समझ रहे, अगर हम नहीं समझते तो जानकार है, हम उसकी मदद लेते हैं. रास्ता बहुत चिकना हो, हल्का चिकना हो, हम शूज पहनते हैं उस हिसाब से. जी. हाँ, नहीं जो बिल्कुल. करते हैं उस रिस्क को मैनेज करने के लिए करते हैं. सिंपल. आप एक्सपर्ट के पास जाओगे, अगर वो थोड़ी फीस लेता भी है, लेकिन उसके बदले आपको जो मिलेगा वही तो चाहिए. बिल्कुल. तो वो पाने के लिए हमें थोड़ी सी फीस देने की रिस्क लेनी है, तो क्या करना चाहिए? लेना चाहिए या नहीं? आप ही बताओ. लेना तो चाहिए. लेना चाहिए. तो वही रास्ता है. गो टू एडवाइजर, उनसे बात करिए, वो आपको आपके सारे सॉल्यूशन देगा और आपके लिए कस्टमाइज प्लान बनाएगा और उसको फॉलो करेगा. ओके. यहाँ पे मैं हम लोग एज अ कपल, मतलब आई एम मैरिड, जैसे कि मैंने बोला, कैन वी मी एंड माय वाइफ कम बोथ एंड टेक एडवाइस फ्रॉम वन सिंगल एडवाइजर, दोनों का फाइनेंशियल प्लानिंग एज अ गोल, एज अ सिंगल गोल, ऐसा हो सकता है या फिर अलग अलग रखना बेहतर है? आपकी लाइफ का हिस्सा है आपकी वाइफ. हाँ हाँ, मतलब शादी तो इसलिए की है. हाँ. तो दोनों एक हो. तो जो प्लानिंग करनी है कंबाइन होगी. वो अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से चलोगे, राइट? तो इट्स बेटर कि हम एज ए होल वन प्लान बना रहे हैं फैमिली के लिए. फैमिली एक यूनिट है, हम एक एडवाइजर से बैठे, दोनों मिलके आइए तो बैठकर बात करके अपना प्लानिंग बनाओ. ओके. थैंक यू मैम. वन लास्ट क्वेश्चन. ये तो मेरे बारे में था. आई ऑल्सो हैव अ सिस्टर. शी इज अराउंड 42-43 एंड शी इज अ टीचर. डीपीएस में पढ़ाती है, इंग्लिश टीचर है. शी लिव्स इन बोध गया, वहाँ पे डीपीएस में पढ़ाती है. सो आई रिसेंटली स्पोक टू हर एंड आई फाउंड दैट शी इज somebody who is enjoying life. ठीक है, she is going out, she is going for solo trips, trek में जा रही है, she is 43, she is fit, she is teaching, but somewhere she has, she doesn't have that thing कि मुझे अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है. तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर इंडिया में, मतलब स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, इट्स नॉट दैट, वेस्ट बंगाल हो फिर स्कूल्स में पर्टिकुलरली इट्स नॉट दैट ग्रेट. तो कोई किसी को अगर कोई एक टीचर को अगर पूरा महीने के लिए अगर 40-50,000 सैलरी मिलता है, is that a worth enough money to also plan and invest? Each and every earning is worth. आपने अपने फादर की बात की थी, सॉरी. Right, father. वहाँ पेंशन क्या खाली जो 50,000 कमाते थे उनके लिए था, या जो 5,000 कमाते थे उनके लिए भी था? नहीं, that's true. पापा तो मतलब पहले तो उससे बहुत ही कम कमाते थे, तब तो अलग ही था सिस्टम कुछ. लेकिन what I meant is my sister, she is 43 now, 42-43. So is this, at this age she is making around 50,000, 55,000 as salary. So उसमें how much time does she have and how can she invest? She still has 20 years. She still has 20 years. Okay. Isn't it? I think she is 43, तो 65 तक भी रिटायर होती है. हाँ. So she still has 22 years. हाँ. We can plan for that also. That is enough for with. I can't know. I can't say it's enough or not. Okay. Because उनकी aspiration क्या मुझे नहीं मालूम. But she still has 22 years. True. So she can start now. So there is hope. I can also bring her. There is hope. There is nothing called hope. There is a way. There's a way. There's a way. Okay. There is a way.
Just you need one thing. You need to take action True. and don't delay that. ठीक है Just keep in mind जी which asset class you are choosing to invest your money. okay If you choose equity mutual fund, that will grow by the minimum by 12% every year. So over the 10-20 years, you can able to create a wealth which can sustain your retirement. Right? So 20 years you have 30 to 35 years, your sister have 20 years. roughly The same amount you invest in insurance schemes Hmm. that will grow only with the 5% or 6% maximum. okay So then the 20 years may be the very, very less period for you to create the purpose. Hmm. Okay. If you go to the direct equity, Hmm. there can be return could be more than 12%. Hmm. More than. But the risk of losing the money could be high. Hmm. So always balance the return and risk profile and then invest. हम diversify तो करना ही पड़ेगा ना we have to invest in all this Very right question you asking. हाँ We can't invest in one asset class. exactly Mutual fund is a tool. हाँ तो रेस्टोरेंट में जाते हैं हाँ रोज खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाओगे रोज तो जब भी बाहर खाना जाना हाँ रेस्टोरेंट में जाएंगे राइट तो वहाँ वैरायटी मिलती है जी वैरायटी तो मिलती है रेस्टोरेंट एक नहीं हो वैरायटी मिलती है तो म्यूचुअल फंड रेस्टोरेंट इन्वेस्टमेंट ओके वहाँ डिफरेंट एसेट क्लास है डिफरेंट डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी कॉम्बिनेशन है वहाँ पर डिफरेंट तो जितना डाइवर्सिफिकेशन आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क को सही से मैनेज करते हुए पा सकते हो वो किसी और टूल में नहीं है डायरेक्ट इक्विटी में जाओगे आप केवल इक्विटी में लगा रहे हो वहाँ डाइवर्सिफाई आप क्या कर रहे हो डिफरेंट सेक्टर की कंपनी में लगाओगे राइट अगर आप डेट दे रहे हो लोन दे रहे हो किसी तो आपके सारे पैसे लोन में जा रहे हैं डाइवर्सिफाई क्या कर रहे हो मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी को लोन दे रहे हो लेकिन है लोन ही राइट अगर आप गोल्ड लेते हो तो सारा पैसा गोल्ड में दे रहे हो राइट एक ही में दे रहे हो तो आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए मेरे को इतना इक्विटी में लगाना है इतना डेट में लगाना है इतना गोल्ड में लगाना है और उसको रीबैलेंसिंग करते रहना है राइट डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू बाय योर ओन no that's मतलब not possible because I'm not an expert firstly if you have the time you have the knowledge you can do by your own yeah but if you think मेरे पास टाइम भी नहीं है कभी मेरे नॉलेज भी लेने के टाइम नहीं है या नॉलेज है भी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि एक डॉक्टर भी खुद का इलाज खुद नहीं करता है अपने बायस्ड हो जाते हैं very true तो एक एक्सपर्ट एडवाइजर जो होता है आपके इस इमोशनल बायस को भी कंट्रोल करता है आपको हर वक्त गाइड करता है इन्फॉर्म करता है और म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप करते हो तो ये सारा डाइवर्सिफिकेशन वो आपको एडवाइस करता है और वहाँ का कंट्रोल हो जाता है राइट तो उस एक ही रेस्टोरेंट में जाकर आप डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट एसेट एलोकेशन आपका इमोशनल कंट्रोल एक एक्सपर्ट एडवाइस एक बहुत मिनिमल रेट में आपको मिल जाती है तो क्या इससे बेहतर कोई रेस्टोरेंट हो सकती है no I totally get the picture you know it's very similar to जैसे जिम में जाते हैं तो हम लोग खुद से भी जिम कर सकते हैं या फिर हम लोग पर्सनल ट्रेनर से भी करवा सकते हैं the only difference is with the personal trainer results जल्दी मिलता है so very very true मैम ये thought process मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे रियलाइजेशन हुआ है एंड आई वुड ऑब्वियसली कंसल्ट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं हाँ बिल्कुल पिछले एक साल से मेरे को जानते हो हाँ आई एम अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर यस यस आई नो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सवाल आपके दिमाग में पिछले एक साल से होगा या उससे भी ज्यादा होगा तो क्या रोक रहा है आपको एक्शन लेने के लिए कि आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं स्टार्ट की आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का आंसर उसी क्वेश्चन के जवाब में है डोंट नीड टू टेल मी जस्ट इंक्वायर योरसेल्फ आई कैन टेल यू जब आपके साथ फर्स्ट मीट हुआ था तब आई डोंट थिंक आई वाज मैरिड बट व्हाट इज चेंजिंग स्लोली द डायनामिक्स बिकॉज़ आई एम गेटिंग इनटू फैमिली लाइफ मेरे दिमाग में है कि यू नो देयर इज अनदर लाइफ जो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर there would be future possibilities is there would be more lives that would be dependent on me and so now I'm slowly getting this sense of responsibility कि जो
should have probably come earlier, लेकिन आया नहीं था. There is no excuse, नहीं आया था. अभी I am realizing कि this is high time I should talk to somebody and you know, because in a way अगर आप देखोगे this is also bothering me. रेगुलर लाइफ में जब मैं सुबह उठता हूँ, अगर टेंशन से उठूँ कि यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जो कि ऑलरेडी ऑलवेज कन्वर्सेशंस है हमारे दिमाग में, it's better to go consult someone and get a clear picture of, okay, this is how my finances look like, this is where I'm reaching. So I think that will really help us, and that will help us unclutter our mind also. We will be able to spend quality time because we will know our finances are under guidance and it's going somewhere. So I think I realized that after marriage, and now I will take action. So which is why we are having this conversation also. थैंक यू जयदीप, एक बहुत सही बात कही. कल मैं एक मीटिंग में गई थी, वहाँ मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था. फाइनेंशियल प्लानर तो बहुत हो गए. माय मोटो ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट आई डू, कि इंसान वेल्थ भी क्रिएट करता और लाइफ भी एंजॉय करता. तो आई ब्रिंग दैट बैलेंस इन देयर लाइफ. और आपने अभी बिल्कुल वही बात कही. आपने अपनी सिस्टर का एग्जांपल दिया. वो लाइफ एंजॉय कर रही है, शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, शी इज ऑलरेडी 42. या और आपने अपने बारे में कहा कि यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, और वो आप बरीड हो, एक्शन नहीं ले रहे. वो एंजॉयमेंट में एक्शन नहीं ले रहे फ्यूचर के लिए, आप बरीड होकर एक्शन नहीं ले रहे फ्यूचर में. तो लाइफ में पैसा दोनों कमा रहे हो, दोनों जी रहे हो, लेकिन वो बैलेंस नहीं है कि प्रेजेंट भी हम एंजॉय कर रहे हो, फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हैं. जी. तो बुक का मीटिंग, ब्रिंग योर लाइफ, enjoy your present and secure your future. Absolutely, ma'am. Very soon. Thank you.